नमस्कार, जय श्री राम। आप लोगों के सामने आज मैं इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए एनिमल टिश्यू टिश्यू की ओर बढ़ते हुए एनिमल टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को पढ़ने से पहले हम देखेंगे भाई कि टिश्यू क्या है। क्या आप देखेंगे कि भाई टिश्यू क्या है। ठीक है, ठीक है। टिश्यू टिश्यू क्या होता है? तो जनरली क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल, बट दिस इज नॉट कंप्लीटेड। इसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin and perform similar function। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and perform similar function। इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए एनिमल टिश्यू को हम देखते हैं। टिश्यू को डिफाइन कर लिए पहले। ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and perform similar function। एनिमल टिश्यू को हम बांटते हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू। यहां हम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। न्यूरल टिश्यू जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले एनिमल टिश्यू क्या होता है। एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हम क्या पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू हैज थ्री सरफेस which faces either body fluids or outside environment। क्या बोल रहा है? has three surface which faces either body fluids or outside environment। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या करता है? कवरिंग का काम करता है। देखा जाए तो कवरिंग का काम करता है। जैसे कि हमारा स्किन है, हमारा स्किन का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू में आता है, जो कि कंपाउंड एपिथेलियल है, आगे पढ़ेंगे। और जैसे हम लोग का यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर हम लोग समझ गए कि थ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड्स, दैट मींस हम लोग के बॉडी फ्लूइड्स जो ब्लड है, तो ब्लड जिसमें बह रहा है, वेन्स, उस वेन्स का जो कवरिंग है वो आपका एपिथेलियल टिश्यू का ही एक एग्जांपल है। और आप अपन लोग का जो स्किन है, स्किन भी आपका एपिथेलियल टिश्यू का एग्जांपल है। तो हो गया फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड्स जो देखें ब्लड के चारों ओर, एंड आपका स्किन जो कि आपका एनवायरनमेंट से कनेक्ट है, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया। ठीक है, सेकंड देखेंगे दिस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग। These provide covering or lining for some part of the body, These provide covering or lining for some part of the body। जो मैंने अभी बताया वही मैंने लिखा। ये क्या है? These cells are compactly packed with little intercellular space। क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है आपका कंपैक्टली पैक्ड होता है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। जैसे कि हम लोग देखते नहीं, शादी ब्याह में क्या होता है कि आपका आदमी खचाखच भर जाता है, वहां बैठने का जगह नहीं होता है। उसी प्रकार है कि आपका यहाँ पर कंपैक्टली पैक्ड पूरा अच्छा से भरा हुआ है, आपका बैठने का जगह भी नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एपिथेलियल टिश्यू में देखते हैं कि इसको डिवाइड किया गया है
दो भाग में, इसको डिवाइड किया गया है दो भाग में, आपका सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल और दूसरा कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड। नाम से ही पता चल रहा है सिंपल और कंपाउंड। सिंपल बोले तो सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, इसमें क्या है, टू और मोर देन टू लेयर ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है, ये आपका दो और दो से अधिक सेल से बना होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखेंगे, सिंपल का फंक्शन क्या होता है, सिंपल का फंक्शन होता है आपका लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब, ठीक है। लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब का आपका ये फंक्शन हो गया। और आपका कंपाउंड का आपका फंक्शन हो जाएगा, इसका फंक्शन हो जाएगा प्रोटेक्शन एज इन आवर स्किन, जो हम लोग का स्किन में है। प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, तो आपका कंपाउंड टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, इसको भी बांटा गया है और तीन में। पहला स्क्वैमस, दूसरा क्यूबॉइडल, तीसरा कॉलमनार, ठीक है। स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसका शेप कैसा होता है। इसका शेप देखेंगे कैसा होता है, शेप कैसा होता है स्क्वैमस का, फ्लैट होता है एंड इरेगुलर, इसका शेप कैसा होता है क्यूबलाइट, और इसका शेप कैसा होता है सिलेंड्रिकल, इसका शेप कैसा होता है कॉलमनार का शेप कैसा होता है टॉल एंड सिलेंडर, लंबा और पतला सा। टॉल बोले तो सिलेंडर लाइक, टॉल एंड सिलेंडर, ठीक है। इसमें एक चीज देखते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन बेस बोले तो बॉटम पार्ट, ठीक है। टॉल एंड सिलेंडर एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन बॉटम पार्ट, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, तो फंक्शन क्या होता है स्क्वैमस का फंक्शन क्या होता है डिफ्यूजन, स्क्वैमस का फंक्शन क्या होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने का, इसका फंक्शन क्या होता है क्यूबॉइडल का, देखेंगे इसका आपका फंक्शन क्या होता है क्यूबॉइडल का, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका देखेंगे फंक्शन क्या होता है सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम एग्जाम्पल कहां प्रेजेंट रहता है, इसका देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे कहां प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एग्जाम्पल देखेंगे वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड दूसरा एयर सैक ऑफ
लंग्स। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन लोग, इसका एग्जांपल देखेंगे सेक्रेशंस और एब्जॉर्प्शंस वाला का एग्जांपल देखेंगे। डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड। दूसरा देखेंगे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कि किडनी का पार्ट होता है, जब उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसका हो जाएगा आपका एग्जांपल स्टोमक एंड दूसरा इंटेस्टाइन। ठीक है, देख लिए हम। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल और दूसरा कॉलमनार, इफ cilia, cilia is present on surface। अगर cilia प्रेजेंट हो जाता है सरफेस पर तो आपका ये जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार है कहलाने लगता है सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। अब बात है कि सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम का। बोले तो मेनली सिलिया का फंक्शन क्या हो जाएगा, सिलिया का फंक्शन हो जाएगा टू मूव पार्टिकल एंड म्यूकस, म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, स्पेसिफिक डायरेक्शंस। ठीक है, टू मूव पार्टिकल एंड म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। अब देखेंगे इसका एग्जांपल क्या क्या है, इसका देखेंगे एग्जांपल। एग्जांपल क्या हो जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियम का, तो सिलिएटेड एपिथेलियम का एग्जांपल हो जाएगा आपका ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। दूसरा फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब। दिस इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लंग्स। जब हम लोग पढ़ेंगे वो तो देखेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो आपका क्यूबॉइडल और कॉलमनार था, कॉलमनार टिश्यू एपिथेलियल, एपिथेलियल is a specialized for secretion, secretion। तो हम इसी को नाम दे देते हैं, इसी को नाम दे देते हैं ग्लैंड्यूलर, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल, एपिथेलियम, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, इसका नाम ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम दे देते हैं। अभी आपका टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स, टू टाइप्स होता है। कौन कौन देखेंगे, पहला यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर। दूसरा मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर दूसरा मल्टी सेलुलर हो जाएगा। इसमें क्या होता है आइसोलेटेड सेल होता है, आइसोलेटेड। यूनिसेलुलर मतलब आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। इसमें देखेंगे मल्टी सेलुलर दैट मींस क्लस्टर, क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सेल्स, आइसोलेटेड सेल्स। इसका एग्जांपल देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल। कहां पाया जाता है, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, इसका हो गया फाउंड कहां पर पाया जाता है, तो आपका एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है।
इसका एग्जांपल हो जाएगा मल्टी सेलुलर का आपका सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है। दूसरा बात करें तो ये आपका फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसके खिलाफ? प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, केमिकल, केमिकल एंड आपका दूसरा हो जाएगा केमिकल एंड मैकेनिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, आपका फंक्शन इसका हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, दैट इज केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। इसका जो रोल होता है, इसका मेनली इसका फंक्शन जो होता है, मेनली ये आपका मेनली फंक्शन है, मेनली फंक्शन प्रोटेक्शन होता है। और जो इसका अदर फंक्शंस होता है, अदर फंक्शन की बात करें, अदर फंक्शन की बात करें तो लिमिटेड रोल होता है आपका, लिमिटेड रोल होता है सेक्रेशंस एंड एब्जॉर्प्शंस में। लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल इन सेक्रेशन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में इसका रोल होता है, लेकिन लिमिटेड होता है। बात करते हैं एग्जांपल कहां कहां पाया जाता है। तो आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में आपका पाया जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी में पाया जाता है। दूसरा आपका सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स etc। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ग्लैंड्स। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं ग्लैंड्स, ग्लैंड्स, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या देखेंगे? तो ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लैंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of modes of pouring of secretions, modes of pouring of secretion, secretion के आधार पर, secretion के आधार पर। तो आपका दो होते हैं, नाम देखते हैं क्या क्या है। आपका एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें आपका डक्ट नहीं होता है, डक्ट नहीं पाया जाता है, इसमें आपका डक्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आपको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हार्मोन बोलते हैं, प्रोडक्ट को हार्मोन बोलते हैं। और इसमें क्या देखते हैं कि फ्लूइड, ये आपका डायरेक्टली बाथ्ड इन बॉडी, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। इस आपका एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें सेक्रेट करता है म्यूकस, जो सेक्रेट करता है, जो सेक्रेट करता है, सेक्रेट क्या करता है? म्यूकस, सैलिवरी एंजाइम, ईयरवॉक्स, मिल्क etc। ठीक है। और ये जो आपका इसका जो प्रोडक्ट है,
प्रोडक्ट डक्ट के थ्रू आपका डक्ट डक्ट के थ्रू आपका सेल में आता है, सेल में आता है, ठीक है। और डक्ट के थ्रू आपका सेल में आता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल जंक्शन, जिससे क्वेश्चन आते ही आता है, हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है लगभग। जंक्शन, जंक्शन दैट इज सेल जंक्शन, ठीक है। आपका 3 टाइप होता है, कौन कौन नाम बताते हैं। पहले आपका टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, और तीसरा होता है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन। क्या होता है, जिसको इसको पहचानते कैसे हैं, एग्जाम में आता है तो लिखा जाता है इसमें स्टॉप लीकिंग, स्टॉप स्टॉप लीकिंग, स्टॉप लीकिंग, स्टॉप लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, अक्रॉस टिश्यू। क्या होता है कि इसमें टिश्यू के अक्रॉस आपका लीक को रोकता है। दूसरा है परफॉर्म सीमेंटिंग, परफॉर्म सीमेंटिंग, परफॉर्म सीमेंटिंग नेबोरिंग सेल्स। और जो आपका है गैप गैप जंक्शन, अलाउ पासेस, इसमें पासेस कर देता है, अलाउ किसका किसका, आयंस का, आयंस का, पार्टिकल्स पार्टिकल्स का, आयंस पार्टिकल, आयंस पार्टिकल इटीसी। अब आपका आगे बढ़ते हैं और एपिथेलियल टिश्यू के बाद आप देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और इसका नाम को देखते हुए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है। कनेक्टिव टिश्यू आपका कनेक्शन के लिए कनेक्ट करता है, कनेक्ट, इसका रोल हो गया कनेक्ट, कनेक्ट करना, इसका रोल हो गया कनेक्ट करना। और देखेंगे होता क्या है कनेक्टिव टिश्यू, तो आपका मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन, इन ऑर्गेनिज्म, इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी आपका मोस्ट अबंडेंट है। दूसरा देखेंगे आपका कनेक्टिव टिश्यू में आपका आता है ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, बोन। तो इसमें एक्सेप्ट देखेंगे, इसमें एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड फाइबर्स आर प्रेजेंट, फाइबर्स आर प्रेजेंट। क्या होता है कि इसमें ब्लड को छोड़ करके बोन और कार्टिलेज में आपका फाइबर्स पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दिस सेल्स ऑल्सो सेक्रेट, सेक्रेट क्या करता है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है, तो आपका शुगर ही है, शुगर है, शुगर है। और इसमें जो देखिए कि फाइबर्स प्रेजेंट होता है आपका कार्टिलेज और बोन में, तो फाइबर्स काम क्या करता है, फाइबर्स 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 फंक्शन क्या है इसका, फाइबर्स का फंक्शन क्या है, तो आपका मेनली स्ट्रेंथ, मेनली स्ट्रेंथ, इसका काम क्या हो गया, तो आपका मेनली स्ट्रेंथ। और करता क्या है, लिंकिंग। कनेक्टिव देखिए क्या करता है, कनेक्ट, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग,
द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी को लिंक करता है, सपोर्ट करता है। आगे देखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया है 3 टाइप में। कनेक्टिव टिश्यू को बांटा गया है 3 टाइप में। कनेक्टिव टिश्यू बांटा गया है 3 टाइप में। देखेंगे कौन कौन सा है। पहला देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी बांटा गया है 2 भाग में। लूज कनेक्टिव टिश्यू को भी बांटा गया है 2 भाग में, एरोइलर, दूसरा एडिपोज। इसको बांटा गया है 2 भाग में, रेगुलर, दूसरा इरेगुलर। इसको बांटा गया है 3, ब्लड, दूसरा बोन, तीसरा कार्टिलेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में देखते हैं एरोइलर एंड एडिपोज। एरोइलर टिश्यू, दूसरा देखते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। पहला देखते हैं एरोइलर, दूसरा देखते हैं एडिपोज। कहां पाया जाता है? बीनीथ द स्किन के नीचे पाया जाता है। दूसरा देखते हैं काम क्या करता है, सर्व एज फ्रेमवर्क और सपोर्ट किया करता है। सपोर्ट किसको करता है? सपोर्ट और सर्व एट फ्रेमवर्क और सपोर्ट एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करता है और फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। इसमें पाया जाता है आपका कंटेंट फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, ठीक है। अब देखते हैं एडिपोज टिश्यू का। एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट beneath द स्किन। इसका काम क्या होता है? स्टोर फैट। क्या होता है जब एक्सेसिव मिनरल्स हो जाता है बॉडी में, एक्सेसिव मिनरल जब बॉडी में हो जाता है तो बॉडी क्या करता है? उसको स्टोर कर लेता है। एक्सेसिव मिनरल बॉडी स्टोर एज फैट, इन कहां पर? तो आपका एडिपोज टिश्यू में। और जब आपका लोग पर्व त्योहार करते हैं तब आपका ये आपका एडिपोज टिश्यू से फैट आपका यूज होते हैं एज न्यूट्रिएंट्स। आगे देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट
फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्टली पैक्ड। उसमें लूज वॉल्यूम क्या था, कॉम्पैक्टली पैक्ड। लूज वॉल्यूम क्या था कि आपका उसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट था, आपका लूजली पैक्ड था। और डेंस में क्या है आपका, डेंसली और कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ठीक है, इसको बांटा गया है दो में, आपका डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर, दूसरा आपका डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और आपका डेंस इरेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर जो होता है आपका कोलेजन फाइबर का, कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स are present, collagen fibers are present in rows between many parallel bundles and many parallel bundles of fibers। और डेंस इरेगुलर क्या होता है कि फाइब्रोब्लास्ट इसमें फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट अरेंज्ड इरेगुलरली। और इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स एंड फाइबर्स जो होता है अरेंज्ड रेगुलरली। ठीक है, ये आपका इसमें रेगुलरली अरेंज होता है, इसमें इरेगुलरली अरेंज होता है। अब देखते हैं डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर को आपका टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डेंस रेगुलर को आपका टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपका टेंडन दूसरा लिगामेंट। होता क्या है, टेंडन आपका अटैच करता है, अटैच बोन टू मसल, और ये आपका करता है अटैच बोन टू बोन। आपको इसको याद करने का ट्रिक है, एक याद करेंगे दूसरा अपने याद हो जाएगा। तो लिगामेंट को याद करेंगे बबली से, इसको याद करेंगे बबली से याद करेंगे। बबली बोले तो बबली से याद करेंगे। बबली बोले तो बबली, बोन और ली से लिगामेंट, ऐसे याद करेंगे। बबली से याद करेंगे, लिगामेंट अटैच करता है बोन टू बोन, बबली बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है, इसका डेंस इरेगुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा स्किन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। उसमें हम कार्टिलेज पढ़े सबसे पहले। क्या होता है, सॉलिड होता है और आपका प्लायेबल होता है। सॉलिड होता है एंड आपका प्लायेबल होता है। प्लायेबल बोले थे आपका जिसको दबाया जा सकता है थोड़ा, रेसिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, अब आपका पाया कहाँ जाता है, इसका जो सेल होता है कार्टिलेज का सेल को जो हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्ड्रोसाइट सेल बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट सेल बोलते हैं। आगे देखते हैं आपका इसमें क्या होता है कि जब ह्यूमन का बात करते हैं तो ह्यूमन जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है, ह्यूमन जब आपका जब चाइल्ड रहता है, टाइम ऑफ बर्थ, तो
क्या होता है कि कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज मोस्टली एंडोस्केलेटल होता है, मोस्टली स्केलेटल, स्केलेटल कार्टिलेज मोस्टली स्केलेटल होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसका कार्टिल जो उसका स्केलेटल होता है मोस्टली कार्टिलेज का होता है, लेकिन जब चाइल्ड बड़ा होता है, चाइल्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग ग्रो, जब जब ग्रो करता है तो आपका कार्टिलेज जो होता है मोस्टली, कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज कन्वर्ट किस में हो जाता है, कन्वर्ट इनटू आपका बोन में। आपका कार्टिलेज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है बोन में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है बोन में। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे। तो ये आपका पाया जाता है टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में, टिप ऑफ नोज एग्जांपल, टिप ऑफ नोज और टिप ऑफ नोज। दूसरा देखेंगे आपका आउटर ईयर, आउटर ईयर में। तीसरा देखेंगे आपका जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, जॉइंट बिटवीन आपका वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम। और आपका चौथा देखेंगे लिम्स, दैट इज हैंड्स जॉइंट, हैंड्स का जॉइंट में, ठीक है। और आपका लेग जॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बोन्स, क्या देखते हैं, तो देखते हैं बोन्स। बोन्स, बोन्स का सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल। ये आपका क्या होता है, तो आपका सॉलिड भी होता है, वो क्या था, प्लाएबल, ये आपका नॉन प्लाएबल। इसका जो ग्राउंड सबस्टांस होता है, ग्राउंड सबस्टांस दैट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम +2 एंड आपका इसमें कैल्शियम +2 और आपका कोलेजन, कोलेजन पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्पेस, जिसको हम लेक्यूना बोलते हैं, लेक्यूना, लेक्यूना जिसको हम लेक्यूना बोलते हैं। बोन मेरो, बोन मेरो क्या होता है, बोन मेरो में आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, ब्लड फॉर्मेशन होता है। हाँ एक बात, आपका ये आपका कब है, अडल्ट में, अडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन में। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है, लेकिन जब बच्चा एम्ब्रायोनिक स्टेज में होता है, तो आपका जो ब्लड है कहाँ बनता है, ब्लड कहाँ बनता है, स्टमक में, ठीक है, कहाँ बनता है आपका स्टोमक में बनता है, ठीक है। काम क्या है बोन का, काम क्या है बोन का, आपका बोन का काम है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, आपका फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन, ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ स्केलेटन। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसल्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसल्स। मसल्स, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू सबसे पहले देखेंगे स्केलेटन,
स्केलेटल टिश्यू। नाम से पता चलता है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल से टिश्यू। ये जो मसल होता है क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल। आपका जो स्केलेटल मसल होता है क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल। एग्जांपल देखते हैं इसका। बाइसेप्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है भाई? तो बाइसेप्स में प्रेजेंट होता है। इसमें स्ट्राइसन की बात करते हैं। स्ट्राइसन धारीदार जिसको बोलते हैं स्ट्राइसन। इसमें स्ट्राइसन की बात करते हैं तो स्ट्राइसन प्रेजेंट होता है। स्ट्राइसन वी कैन से आल्सो स्ट्राइप्ड धारीदार। ये स्ट्राइसन आपका प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं और देखते हैं स्मूथ मसल्स। आपका स्मूथ मसल्स देखते हैं। स्मूथ मसल्स देखते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या देखेंगे? तो दिस मसल्स फाइबर टेपर, टेढ़ा होता है। टेपर एट बोथ एंड्स। आपका जो स्मूथ मसल्स होता है आपका टेपर होता है बोथ इन दोनों एंड में। इसमें स्ट्राइसन की बात करते हैं तो इसमें एब्सेंट होता है, इसलिए इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। दूसरा देखते हैं इसका एग्जांपल ब्लड वेसल्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन। ब्लड वेसल्स दूसरा, स्टोमक तीसरा, इंटेस्टाइन हो गया। इसका एग्जांपल हो गया। ये कैसा होता है? आपका इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री होता है मतलब क्या होता है? मतलब इनवॉलेंट्री these functions are not controlled, directly controlled by brain। ये क्या होता है? डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्डियक। कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली कहां पर? ओनली इन हार्ट। केवल आपका हृदय में पाया जाता है। आपका हृदय दिल में पाया जाता है केवल ही। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ठीक है, अब तीनों डिफरेंस देख लेते हैं। तीनों डिफरेंस क्या है? तीनों डिफरेंस देखते हैं। तीनों डिफरेंस क्या है? तो आपका देखेंगे आपका कार्डियक, फिर देखेंगे स्केलेटल, फिर देखेंगे आपका स्मूथ। ठीक है, स्मूथ। अब डिफरेंस देखेंगे तो इसमें स्ट्राइसन आपका इसमें क्या होगा? स्ट्राइसन प्रेजेंट होगा, स्ट्राइसन प्रेजेंट होगा। स्केलेटल में स्ट्राइसन प्रेजेंट होगा और स्मूथ में स्ट्राइसन एब्सेंट होगा। ठीक है, स्ट्राइसन की बात करते हैं। स्ट्राइसन कार्डियक में प्रेजेंट होता है, स्केलेटल में प्रेजेंट होता है, स्मूथ में एब्सेंट होता है। शेप कैसा होता है कार्डियक का? सिलेंड्रिकल होता है। स्केलेटल का बात करते हैं तो स्केलेटल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। और ये कैसा होता है आपका? स्मूथ स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप होता है। आगे देखेंगे
क्या होता है आपका कार्डियक ब्रांच्ड होता है। कार्डियक क्या होता है आपका, कार्डियक क्या होता है ब्रांच्ड होता है। और स्केलेटल कैसा होता है अनब्रांच्ड होता है। स्केलेटल कैसा होता है अनब्रांच्ड होता है। और स्मूथ देखेंगे, स्मूथ कैसा होता है, स्मूथ भी आपका अनब्रांच्ड, स्मूथ भी आपका अनब्रांच्ड होता है। स्मूथ भी कैसा होता है अनब्रांच्ड होता है। कार्डियक कैसा होता है, कार्डियक ब्रांच्ड होता है। स्मूथ कैसा होता है अनब्रांच्ड होता है। और स्केलेटल कैसा होता है अनब्रांच्ड होता है। बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो कार्डियक होता है आपका यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। और स्केलेटल की बात करते हैं तो स्केलेटल मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल की बात करते हैं तो स्केलेटल आपका मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। स्मूथ कैसा होता है यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की बात करते हैं तो कार्डियक आपका इनवॉलेंट्री होता है। कार्डियक कैसा होता है इनवॉलेंट्री होता है। आपका स्केलेटल कैसा होता है वॉलेंट्री होता है। और आपका स्मूथ कैसा होता है इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, धन्यवाद।